उसके बाद जो लेबर की मैं बात करूं तो लेबर के लिए इन्होंने अराउंड 850 ट्रिलियन येन जो है ना इन्वेस्ट किया है दिस ईयर, ठीक है। और ये भी कहा गया है कि ट्रेडिंग मार्केट को, स्किल्ड लेबर्स को कहीं ना कहीं जो है ना लाया जाए ताकि हम जो है ना मजीद इन्वेस्ट करें। अभी रिसेंटली शी जिनपिंग की जो क्या कहते हैं चाइना की डेकेट्स की जो आती होती है इन्वेस्टमेंट आती होती है, रिपोर्ट आती होती है, और वो आगे डिसाइड करते हैं कि हमने किस तरीके से आगे इनको लेके चलना है। उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो शी जिनपिंग सीधे और चाइना की ये पॉलिसी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा हाई करनी है, न्यू ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर फोकस करना है, सेल्फ रिलायंस, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस के ऊपर फोकस करना है, हाई इन्वेस्टमेंट करनी है इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर, ठीक है। उसके अलावा सेल्फ रिलायंस या रेजिलियंस के ऊपर जो है ना, इकोनॉमिक रेजिलियंस के ऊपर जो है ना काम करना है। ये 3-4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मैं समझती हूँ चाइना को कैपेबल बना रहे हैं फिलहाल, ठीक है, इकोनॉमिकली, नॉट मैरिटरीली। अगर आप मैरिटरीली बात करेंगे तो इकोनॉमिकली जिस तरीके से चाइना राइज कर रहा है वो मैरिटरीली नहीं कर रहा, और आज वो मिलिट्री इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वो उसमें अभी ग्रोथ हो रही है उसकी। अभी वो टोटली इस पोजीशन पे नहीं है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स को जो है ना मैरिटरीली काउंटर कर सकता है, ठीक है। तो मैं ये समझती हूँ ये सारी जो पॉलिसीज हैं, ठीक है, चाहे वो फिर ब्रिक्स के थ्रू हो जाए, चाहे वो फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से हो जाए, चाइना ने जिस तरीके से अपनी जो ड्यूल मोनोपली एक किस्म से मैं कहूंगी वो खेली है, ठीक है, नॉट ओनली एट डोमेस्टिक लेवल बट एट इंटरनेशनल लेवल, कि उसने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। आप पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, सी पैक की वजह से आप देखें हमारे मुल्क के अंदर कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो कम हुई है, ठीक है, जाहिर सी बात है। और फिर वो जो स्किल्ड लेबर, ये जो स्किल्ड लेबर मैं कह रही हूँ वो सारी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं चाइनीज, चाइना अपने लेबर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो मैं समझती हूँ इन अपकमिंग टाइम्स चाइना हैज द एबिलिटी टू काउंटर यूनाइटेड स्टेट्स, बट यूनाइटेड स्टेट्स आपको पता है कहाँ $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी, कहाँ $100 ट्रिलियन की इकोनॉमी, ठीक है, ये बहुत ज्यादा गैप आ जाता है। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो वो $4 ट्रिलियन डॉलर की जो है ना इकोनॉमी है, ठीक है, कहाँ $4 ट्रिलियन, कहाँ $20 ट्रिलियन, कहाँ $100 ट्रिलियन, ठीक है। तो मैं ये समझती हूँ कि अभी चाइना नो डाउट ग्लोबली तो वो कैपेबिलिटी रखता है कि यूनाइटेड स्टेट्स को चैलेंज कर सके, ठीक है, बट एट अ रीजनल लेवल चाइना इज ऑन टॉप, ठीक है। जो हम बुक्स में पढ़ा करते थे एशियन सेंचुरी का वर्ड आता होता था, तो वो उधर चाइना टॉप पे है, और चाइना की वजह से एशियन सेंचुरी का राइज हो रहा है। वी हैव टू गो विद इट, हमें मानना पड़ेगा कि चाइना की वजह से एशियन सेंचुरी का राइज हो रहा है। और जहां तक इंडिया की बात है, इंडिया को मैं नहीं समझती कि इंडिया दो टाइम का कोई पता नहीं होता, जिस तरीके से ये पॉलिसीज बनाई गई चाइना देखें किस हालात से जो है ना उन्होंने काउंटर करके जो है ना इन सब चीजों को किया, ठीक है। इंडिया भी कर सकता है, इवन पाकिस्तान भी कर सकता है, कोई भी कंट्री कर सकता है, लेकिन ये जो ग्लोबल साउथ नेशंस हैं या डेवलपिंग नेशंस हैं, इनके अंदर क्या होता है कि ढेर सारे एमओयूज, इन डील्स और सब चीजें साइन हो जाती हैं, इन्वेस्टमेंट जीरो है, ठीक है। अगर हमने इन्वेस्टमेंट अच्छी करनी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर हमने अपने आप को राइज कराना है, चाहे वो फिर इंडिया हो जाए, चाहे पाकिस्तान हो जाए, चाहे ग्लोबल साउथ की बाकी कंट्रीज हो जाए, ठीक है, हमें अपने एजुकेशनल सेक्टर के अंदर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं हमें जो है ना इन्वेस्ट करना होगा, और ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी होगी। चाइना से हमें सबक सीखना होगा। तो मैं ये समझती हूँ कि चाइना इज दैट मच पावरफुल कि वो यूनाइटेड स्टेट्स को काउंटर करे, और इज अ रीजनल हेजेमॉन राइट नाउ इन 2025, और वो
2050 तक मे बी ग्लोबल पावर बन जाए, हु नोज। बहुत अच्छे से आपने तमाम ही चीजों को जो है वो एक्सप्लेन किया है, और बड़ा ही मुझे अच्छा लगा। आपने बीआरआई से लेकर टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी, मतलब बहुत से क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहे थे, लेकिन इससे कबल के मैं पूछता, आप साथ साथ उनको मेरे सवाल से पहले ही जो है वो क्लियर करती गई। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, जब हम बात करते हैं सुपर पावर की, तो आपको क्या लगता है कि ये वर्ड जो है वो चाइना के ऊपर मुकम्मल तौर पर अप्लाई होता है राइट नाउ, या अभी भी चाइना को हम एक इमर्जिंग सुपर पावर की शक्ल के अंदर देखेंगे? सर देखें, सुपर पावर तीनों सेक्टर्स के अंदर वो सुपर पावर है जो तीनों सेक्टर्स के अंदर मैरिटरीली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली राइज हो। राइट राइट। नाउ यूनाइटेड स्टेट्स हैव दैट पोटेंशियल, और वो इसी वजह से है सुपर पावर। चाइना इकोनॉमिकली जरूर राइज कर रहा है, मैरिटरीली चाइना इस वक्त 10 to 15% सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के सामने है। अगर मैं उस रेशियो आपको बताऊं तो 15% चाइना और 75% यूनाइटेड स्टेट्स है। राइट। वो इकोनॉमिकली राइज कर रहे हैं, मैं इस चीज से कोई डिनाई नहीं कर रहा, ठीक है। क्या पता इकोनॉमिकली वो ग्लोबल पावर इसी इकोनॉमिक राइज को जो है ना वो मैरिटरीली भी अभी इन्वेस्ट करें, यूज करें और वो ग्लोबल पावर बन जाए। लेकिन राइट नाउ चाइना मैं समझती हूँ इमर्जिंग है, ठीक है। राइट। 2050, 2060 या 2070, इवन 80s आप कह लें, ये जो 4 डेकेड्स आफ्टर 50, इसमें अगर देख लें तो चाइना कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ वो सुपर पावर का जो आपने वर्ड यूज किया है, मे बी इट विल बी। इन्वेस्टमेंट का आपने जिक्र किया था, यहाँ पे मैं थोड़ा सा, मैंने भी स्टडी किया तो मैंने देखा कि तकरीबन 150 से जायद ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे चाइना जो है वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है वो अपनी कर रहा है तमाम ममालिक के अंदर। एज अ माहिर मईशत मैं आपसे पूछता चलूं कि क्या लगता है आपको, क्या बिहाइंड अगर द सीन अगर बात की जाए, चाइना का क्या मोटिव आपको लगता है इस इन्वेस्टमेंट के पीछे, जो कि एक ह्यूज अमाउंट स्पेंड की जा रही है इन तमाम कंट्रीज के ऊपर? सर चाइनीज पीपल बहुत ज्यादा मतलब स्मार्ट कह लें। जैसे अब आप देखें, मैंने पहले भी आपको ड्यूरिंग जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी तब भी मैंने आपको बताया था कि इन्होंने वेस्टर्न जो कंपनीज आई थी उनसे किस तरीके से किया। डोमेस्टिकली तो उनका राइज हुआ ही, लेकिन उन्होंने फिर डोमेस्टिक नहीं छोड़ा, फिर उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे अपने लेबर्स यूज करके जो है किया।